नमस्कार साथियों, लॉजिक क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने लॉजिक में निरुपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में पढ़ रहे हैं कि निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं क्या है, वो निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरुपाधिक तर्क वाक्य उनको उनके गुण या परिमाण इन दोनों का संयोजन कर दिया जाए, गुण और परिमाण को मिला दिया जाए तो निरुपाधिक तर्क वाक्यों के 4 प्रकार बनते हैं, जिन्हें अपने तर्कशास्त्र की भाषा में, प्रतीक की भाषा में AEIO के नाम से प्रतीक करते हैं। तर्क वाक्य जो हैं उनके 4 प्रकार हैं। तो उनको मानक आकार में यदि हमें लिखना हो, यदि उनको उदाहरण सहित हमें समझाना हो और उनको प्रतीक देना हो, तो हम उनको मानक आकार में क्या आएगा, उदाहरण में क्या आएगा और प्रतीक में क्या आएगा। इसमें ये चीज़ आपको एक ध्यान में देने वाली है कि प्रतीक में जो मैं आपको बताऊंगा, प्रतीक में तो आपको वही देना है। सर्व मानक आकार जो है वो भी वही देना है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। मानक आकार में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्रतीक में भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर ये सवाल कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उदाहरण जो है वो आप अपने मौलिक दे सकते हो, उदाहरण जो है वो आप अपनी पसंद के दे सकते हो, लेकिन मानक आकार और प्रतीक जो है ये बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड बताऊंगा वैसे ही आपको लिखने हैं, वैसे ही आपको समझने हैं। उदाहरण जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो मानक आकार में क्या आएगा, उदाहरण में क्या आएगा और प्रतीक में क्या आएगा। सबसे पहले आपने ये बात देखेंगे कि निरुपाधिक तर्क वाक्य किन्हें कहते हैं। तो निरुपाधिक तर्क वाक्य वे होते हैं जिनमें एक दूसरे जिस तर्क वाक्यों में उद्देश्य व विधेय पदों को एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, या जिस तर्क वाक्य में उद्देश्य व विधेय पद निश्चित न हो उन्हें निरुपाधिक या निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। ये गुण और परिमाण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यदि गुण के साथ परिमाण को मिला दिया जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुण भी 2 प्रकार के बताए थे, विधेयात्मक और निषेधात्मक। उसी प्रकार परिमाण भी हमने 2 प्रकार के बतलाए थे, सर्वव्यापी और एक है अंशव्यापी। सर्वव्यापी है उसको अपने सामान्य भी बोलते हैं और अंशव्यापी है उसको अपने विशेष भी बोलते हैं। तो परिमाण भी 2 और गुण भी 2, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गई कि निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अब उनको मानक आकार में, उदाहरण में और प्रतीक में किस प्रकार से लिखना है ये आप देखो। मानक आकार नंबर 1 देखो, इसमें एक आगे सर्वव्यापी विधेयात्मक, ये इसका मानक आकार है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको किसी रूप में इसको याद करना है। अगर पूछा जाए कि निरुपाधिक तर्क वाक्यों का पहला प्रकार कौन सा है तो पहले नंबर पर यही आएगा, 4 नंबर वाला पहले पर नहीं आएगा। क्रम भी इनका नहीं रहेगा और नाम भी इनका यही रहेगा। उदाहरण छोड़ो एक बार, प्रतीक भी इनका यही आएगा, ए, यानी ए जहां भी लिखा होगा वो निरुपाधिक तर्क वाक्यों का पहला प्रकार होगा। वो निरुपाधिक तर्क वाक्यों का वो प्रकार होगा जिसे अपने सर्वव्यापी विधेयात्मक कहेंगे। उदाहरण सर्वव्यापी यानी जिसका परिमाण जो है वो सर्वव्यापी के रूप में हो, सर्वव्यापी मतलब सभी के रूप में हो, और विधेयात्मक मतलब है स्वीकारात्मक, यानी जिसका गुण जो है वो है के रूप में आए। तो सभी उद्देश्य
विधेय है। सभी उद्देश्य विधेय है। सभी उद्देश्य विधेय है। पहले वाला वाक्य उसका मानक आकार। निरुपाधिक तर्क वाक्यों को अपने 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कौन सा है? सर्वव्यापी विधेयात्मक। सर्वव्यापी क्यों? क्योंकि परिमाण जो है इसका ये सभी सदस्यों के बारे में हमें बता रहा है। दूसरा, गुण जो है वो है के रूप में आया है। विधेयात्मक यानी स्वीकारात्मक, पॉजिटिव है के रूप में आया है। और बीच में आपने उद्देश्य विधेय पद लिख दिया। इनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सभी मनुष्य ईमानदार हैं, सभी कुत्ते बीमार हैं, सभी कुर्सियां टेबल हैं, कुछ भी। लेकिन शुरू में सभी आए और अंत में है आए, वो वाला वाक्य उसको अपने ए से प्रतीक कहते हैं। उन वाक्यों का नाम होगा सर्वव्यापी विधेयात्मक। दूसरा वाक्य, मानक आकार है सर्वव्यापी निषेधात्मक। उदाहरण किसका है? कोई नहीं। सर्वव्यापी, जब अपने सर्वव्यापी वाक्य में विधेयात्मक यानी स्वीकारात्मक की कोई बात करेंगे तब यहाँ सभी या प्रत्येक का चिन्ह आएगा। सभी आएगा या प्रत्येक आएगा। लेकिन जब अपने सर्वव्यापी की बात करें और गुण जो है वो निषेधात्मक हो तब यहाँ कोई आएगा। कोई और लास्ट में क्या है? निषेधात्मक यानी नहीं है। ये इसका स्वरूप है। लेकिन इसमें आपने कुछ भी लिख सकते हैं। कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, ये उदाहरण है। इसके जगह आप कोई भी लिख सकते हो। कोई मनुष्य अमर नहीं है, कोई कवि शराबी नहीं है। लेकिन शुरू में कोई आए और अंत में नहीं आए, इस प्रकार के वाक्यों को अपने ई से प्रतीक करते हैं। मतलब ई वाले वाक्यों को अपने सर्वव्यापी निषेधात्मक कहते हैं। तीसरा वाक्य, अंशव्यापी विधेयात्मक। ऐसे वाक्य जिनका परिमाण अंशव्यापी हो, यानी कुछ के रूप में आए, और गुण कौन सा है? अंशव्यापी मतलब अंशव्यापी कुछ, और गुण जो है वो स्वीकारात्मक रूप में आए। इस प्रकार का वाक्य आई प्रकार का वाक्य होगा। यहां अपने उद्देश्य और विधेय लिख सकते हैं। कुछ उद्देश्य विधेय है, कुछ मनुष्य मूर्ख है, कुछ कवि खिलाड़ी हैं, कुछ टेबल पंखे हैं, कुछ है, कुछ है। अगर ये दोनों आए, कुछ के साथ है आए, तो इसका मतलब है ये वाला वाक्य आई प्रकार का वाक्य होगा। ये वाला वाक्य अंशव्यापी विधेयात्मक होगा, क्योंकि शुरू में अंशव्यापी है और लास्ट में स्वीकारात्मक चीज है इसमें, इसलिए ये वाला वाक्य आई प्रकार का वाक्य होगा। चौथा मानक आकार है अंशव्यापी निषेधात्मक। जिसमें शुरू में आए कुछ और लास्ट में आए नहीं है। नहीं है क्यों? अंशव्यापी है, इसलिए आरंभ में तो इसके कुछ ही आएगा, लेकिन अंत में इसके निषेधात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए नहीं है आएगा। जैसे कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, इसकी जगह आप कुछ भी इन पदों को आप चयन कर सकते हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस तर्क वाक्य में उद्देश्य व विधेय पद निश्चित न हो, ये निश्चित न हो, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है।
उन्हें हम निरुपाधिक कारक वाक्य कहते हैं। तो इनकी जगह अपने कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कुछ पंखे शराबी हैं, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ माताएं बहनें हैं, नहीं है, नहीं है, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। जहां भी आए उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ पंखे शराबी नहीं है, कुछ कुत्ते बीमार नहीं है, कुछ पक्षी कबूतर नहीं है। आपको क्या इतना ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि उद्देश्य और विधेय पद है उसमें क्या लिखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। ये वाक्य ए है, ई है, आई है या ओ है, हमें क्यों इतना ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखने का तरीका क्या है, हमें देखना है कि शुरू में क्या है, परिमाण क्या है इसका और गुण क्या है। तो इसका परिमाण है कुछ वाला यानी अंश व्यापी है, और गुण क्या है इसका, नहीं वाला यानी नकारात्मक है। इसका मतलब ये अंश व्यापी निषेधात्मक प्रकार का वाक्य है। इसको अपने ओ प्रकार से इंगित करते हैं। इस प्रकार से निरुपाधिक कारक वाक्यों के 4 प्रकार होंगे: सर्वव्यापी विधेयात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी विधेयात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। इनको क्रम से अपने ए, ई, आई, ओ से इंगित करते हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा अपने ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वाक्य है वो कौन से प्रकार का है। सामने वाक्य आ गया, जैसे कोई गाय कबूतर नहीं है। अपने को बताना देख के कि ये ए प्रकार का वाक्य है, ई प्रकार का वाक्य है, आई प्रकार का वाक्य है या ओ प्रकार का वाक्य है। और ए प्रकार का वाक्य कोई है तो वह क्यों है, इसके बारे में अपने अगले व्याख्यान में इनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।